उत्तर प्रदेश में माननीय राज्यपाल महोदया के समर्पित प्रयासों का ही सुपरिणाम है कि आज महिलाएं शिक्षा, रोजगार, व्यवसाय और नौकरी के क्षेत्र में आगे आई हैं। अब महिलाओं में बाल विवाह प्रथा, पर्दा प्रथा और निरक्षरता समाप्त हो रही है। महिला ग्राम प्रधान सशक्त भारत की पहचान है। ये नए भारत का नया उत्तर प्रदेश है, जहां सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबके प्रयास के संग महिलाओं का नेतृत्व चतुर्मुखी विकास के रूप में अनवरत आगे बढ़ रहा है। आज मातृ शक्ति नया विकास कर रही है, इस देश का एक नया इतिहास गढ़ रही है और इसी के तहत आरंभ करते हैं माननीय की अनुमति से आज का संवाद। सबसे पहले जो ग्राम प्रधान हमारे बीच में पधारी हैं वो खावर काकोरी से। मैम, मैं अपनी गांव की प्रथम महिला प्रधान बनी हूँ, फर्स्ट टाइम। तो जब मैं जाती थी मिलने लोगों से तो मैं सबसे ज्यादा। आपने किसके प्रेरित किया कि आप ग्राम प्रधान बनो? मैं पहले टीचर रह चुकी हूँ, शिक्षिका। तो मैं देखती थी कि महिलाएं जब टीचर हैं या और क्षेत्रों में आ जाएं तो शायद हम अपनी महिलाओं, अपने जो बच्चियां हैं, मुझे उनके लिए पहले से इच्छा रहती थी कुछ करने की। पहली बार हमारे गांव में महिला सीट, तो मैंने कहा कि देखिए महिला सीट है तो हम मौका नहीं छोड़ेंगे। तो मैंने उनसे कहा आप मुझे खड़ा करिए, मैं मेहनत करूंगी। तो मान गए? मान गए, मना कर दिया? हाँ, नहीं मना नहीं किया उन्होंने, बहुत कोऑपरेटिव है। तो फिर मैंने कहा कि मुझे कुछ करना है अपने गांव की लेडीज के लिए, महिलाओं के लिए। तो जब मैं जाती थी तो बेसिकली महिलाएं मुझे घर अंदर बुला बिठाती थी कि महिला प्रधान बनेंगी तो शायद हमारी प्रॉब्लम सुनेंगी। तो सबसे पहले मैं जब सुनती थी उनकी तो बहुत सी समस्याएं सुनती थी उनकी। तो सबसे ज़्यादा मैं घरों में गई तो प्रेग्नेंट लेडीज, जो गर्भवती महिलाएं थी, मैंने उनसे पूछा कि आप जो है मतलब हॉस्पिटल से या मेडिसिन का या जो भी सुविधाएं आपको चाहिए वो हमें बताइए। मैं पहली बार प्रधान बनते ही मैं सबसे पहले उस पर ध्यान दूंगी। तो उन्होंने बताया कि प्रधान जी आप बन जाइए तो आप हमारे लिए हॉस्पिटल एक व्यवस्था करिए, क्योंकि हमें 18 किलोमीटर हमारा ब्लॉक पड़ता है। CHC हमारा 18 किलोमीटर है, आने जाने में काफी सेंटर नजदीक में नहीं है मैम। तो जो है उनको आशा बहुएं खुद से एम्बुलेंस बुलाती हैं और ले जाती हैं। तो आशा बहुओं को भी काफी मेहनत करनी पड़ती है, उनके घर जाके उनको तुरंत उनको लेके, या प्रॉब्लम्स तुरंत क्रिएट हो जाए तो वहां तक ले जाने में भी उनको अच्छा, कितना प्रसव हॉस्पिटल में होता होगा? मैम हॉस्पिटल तो है नहीं हमारे गाँव में। नहीं, गाँव की महिलाएं हाँ अभी हॉस्पिटल में जाने लगी प्रसव के लिए? हाँ, वो तो जाती हैं, उनको तो जाना ही पड़ता है। इसमें आपको 100% करिए। और हॉस्पिटल से मैम उनको सब सुविधाएं मिल रही हैं। ये तो बराबर है। हाँ। लेकिन अभी पूरे यूपी में 84% डिलीवरी हॉस्पिटल में होती है। मतलब 100 महिलाएं प्रेग्नेंट है। हाँ, तो उसमें 84 महिला हॉस्पिटल होती है। अभी 16 महिलाएं नहीं जाती है। हाँ। वो अपने घरों में ही। नहीं, घरों में तो नहीं मैम, ये सुविधा। एक मिनट, आपको अकेले मैं बोलती नहीं हूँ, ये समग्र यूपी वाले सुन रहे हैं। जी मैम। और हमारा काम भी ये है कि उनको प्रेरित करना हॉस्पिटल में जाना। हॉस्पिटल जाए। दूसरी एक बात आपके सामने मैं रखूं, आप जब महिलाओं को मिलते हो तब 84% हॉस्पिटल में डिलीवरी होती है। यस मैम। और आप सबको पता है कि डिलीवरी के बाद जो हमारे डॉक्टर और रिसर्च जिसने संशोधन किया, सब लोगों ने बताया है कि डिलीवरी के बाद 1 घंटे में माँ का दूध बच्चा को मिलना चाहिए। जी मैम। बराबर है, हम सबको पता है। लेकिन जो आंकड़े हमारे सामने हैं ये 24% है। जी मैम। मतलब 100 में से 24 महिला, जी मैम, सिर्फ 24 महिला अपने बच्चे को 1 घंटे के अंदर दूध पिलाती है। जी। बाकी 2 घंटे, 4 घंटे, 6 घंटे के बाद पिलाती है। इसका कोई असर नहीं होता है। हाँ। और इसी वजह से जो बीमारी है उनकी ये बीमारी नहीं जाती है। हाँ। और होता है क्या कि हमारी महिलाओं को पता नहीं। आप घर पर जाइए, महिलाओं को समझाइए। जी मैम। कि जब बच्चा पैदा होता है ना, किसी का भी हो, पशुओं का हो तो भी, मनुष्य का हो तो भी, उसके शरीर में सब प्रकार के वायरस होते हैं। जी मैम। सब प्रकार के। हमारा जन्म हुआ तब भी था ही, लेकिन ये वायरस को मारना ये माँ का दूध का काम है। यस मैम।
ये हमारी महिलाओं को पता ही नहीं है। और हाँ। 1 घंटे के अंदर जो ये दूध पिला देती है तो 80% से ज्यादा वायरल का नाश हो जाता है, मर जाते हैं। यदि दूध नहीं पिलाया आपने तो वो तो 100% रहेंगे सब वायरस। Yes, और समय समय पे वो बड़े हाँ, होंगे, कुपोषित होते पोषित होते रहेंगे तो फिर टीबी होगा, कैंसर होगा, वो होगा, ये वो तो होगा। मैं बेसिक नॉलेज है उनको तो मैं बता देती हूँ कि आप अपना भी ध्यान आप रखिए, और सब फिर बच्चे बेसिक होने के नॉलेज बाद उसको बताइए। अगली ग्राम प्रधान हमारे जी। बीच में